रिसर्च के मुताबिक हर साल जो नए बिजनेसेस मार्केट में आते हैं उनमें से 50% बिजनेसेस फेल हो जाते हैं और फिर 4 साल बाद उन 50% में से भी 40% बिजनेसेस खत्म हो जाते हैं। अब जिन लोगों का दिमाग बंद होगा वो ये कहकर के उन 90% बिजनेसेस के पास पैसा कम होगा या फिर उनके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा, वीडियो को स्किप कर चुके होंगे। दुनिया का एक बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अली एक्सप्रेस जैक मा ने 2010 में अपने अपार्टमेंट में शुरू किया। एप्पल का पहला मैक स्टीव जॉब्स ने अपने फादर के गैरेज में डिजाइन किया। दुनिया के सबसे महंगे शूज बनाने वाली कंपनी नाइकी को फिल नाइट ने $50 से शुरू किया। तो फिर सही तो कहते हैं जेफ बेजोस। दुनिया की कितनी बड़ी चीज क्यों ना हो, शुरू तो छोटे से ही होगी। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में बताए गए 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर फोकस करके आप अपने बिजनेस को हाईली प्रॉफिटेबल और सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो अब बहुत हो गई बातें, सीधा आते हैं काम की बात पर। पॉइंट नंबर 1, प्रोडक्ट। बिजनेस कैसा भी हो, हर बिजनेस में प्रॉफिट बनता है बाद में, पहले की जाती है सेल। अब सेल इतनी होनी चाहिए कि आपके लगाए हुए पैसों के साथ साथ रिटर्न में आपको प्रॉफिट भी मिले। ऐसी सेल के लिए आपके प्रोडक्ट या सर्विस में 4 चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपके प्रोडक्ट में आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। जब आपका इंटरेस्ट होगा तो जाहिर है उसके बारे में आपको नॉलेज भी होगी, इन्फॉर्मेशन भी होगी। फाउंडर ऑफ नाइकी फिल नाइट का रनिंग में इंटरेस्ट था। उन्हें भागना, दौड़ना, रेस लगाना अच्छा लगता था। अब दौड़ने से पहले वो शूज़ पहनते थे तो इनडायरेक्टली उनका शूज़ में भी इंटरेस्ट था। उनको पता था कि लो क्वालिटी शूज़ में और हाई क्वालिटी शूज़ में क्या फ़र्क है। और सिर्फ पता नहीं था, उनको एक्सपीरियंस भी था क्योंकि उन्होंने दोनों तरह के शूज़ यूज़ किए हुए थे। लो क्वालिटी शू में क्या कमी है, वो उस कमी को कैसे उसी प्राइस रेंज में पूरा कर सकते हैं और एक महंगे हाई क्वालिटी शू को कैसे टक्कर दे सकते हैं, ये सब वो जानते थे। इसी तरह रितेश अग्रवाल, जो कि दुनिया की एक बड़ी होटल चेन ओयो रूम्स के फाउंडर हैं, उनको ट्रैवल करना बहुत पसंद था। जब वो एक शहर से दूसरे शहर ट्रैवल करते थे तो होटल या गेस्ट हाउस में रूम बुक करते थे। अब क्योंकि उनका इनडायरेक्टली होटलिंग में भी इंटरेस्ट था, इस वजह से उन्हें पता था कि एक एक्सपेंसिव होटल रूम में और सस्ते होटल रूम में क्या फ़र्क है। उन्होंने सस्ते होटल रूम की लाइटिंग चेंज की और उसमें वाटर बॉटल्स को रख दिया, जिसकी वजह से उनकी सेल्स बढ़ गई और पैसा भी इतना खर्च नहीं हुआ। रितेश अग्रवाल ये सब कर पाए क्योंकि उनको एक्सपीरियंस था क्योंकि उनका इसमें इंटरेस्ट था। तो दोस्तों, आपका भी आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी, तीसरी और चौथी चीज़ आपके प्रोडक्ट में ये होनी चाहिए कि वो कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से बेटर हो, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता हो और ज़रूरत को पूरा करता हो। इन तीनों चीज़ों को आप अपने प्रोडक्ट में कैसे ऐड कर सकते हैं, ये जानने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर या फिर ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करना होगा। पॉइंट नंबर 2, कैश। मान लें मुझे एक बिजनेस करना है। हिसाब किताब लगाने के बाद मुझे पता चला कि उसे स्टार्ट करने के लिए मुझे 2 लाख रुपए चाहिए। अब इन 2 लाख रुपए में से मैंने 1 लाख रुपए अपने फादर से लिए, जिस पर मुझे उन्हें साल के एंड में 20% रिटर्न यानी 20,000 रुपये देने पड़ेंगे। बाकी का 1 लाख मैंने अपने फ्रेंड से 12% इंटरेस्ट पर लोन ले लिया, यानी साल के एंड में मुझे 12,000 रुपये उसे भी देने पड़ेंगे। अब मेरे पास 2 लाख रुपए कैश में मौजूद है। ये 2 लाख रुपए 2 चीज़ों में कन्वर्ट होंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल या इन्वेंट्री वगैरह चाहिए होगी वो खरीदी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक बर्गर शॉप खोलना चाह रहा हूँ तो तवा, डीप फ्रायर, केचप, बंस, इस तरह के सामान लाने में कुछ पैसे खर्च होंगे और बाकी के बचे हुए पैसे ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर में जाएंगे, यानी शॉप के रेंट में, दीगर यूटिलिटी बिल्स में, अगर मैं अपने साथ एज अ हेल्पर बंदा रखता हूँ तो उसकी सैलरी में। अब जब बिजनेस की ये 2 रिसोर्सेज एसेट और स्टाफ मिलेंगे तो बर्गर्स बनेंगे जो कस्टमर्स को बेचे जाएंगे। बर्गर्स की सेल्स से जो कैश जनरेट होगा वो इतना होना चाहिए कि उसमें से मैं 20,000 रुपये अपने फादर को दे सकूं, 12,000 अपने दोस्त को दे सकूं, 2 लाख रुपए भी हो जो मैं दोबारा कैपेक्स और ऑपेक्स में डाल सकूं और उसके बाद कुछ प्रॉफिट भी हो जिससे मैं अपना घर चला सकूं। इस सिनेरियो के मुताबिक कम से कम 3 लाख रुपए मेरे पास कैश में होने चाहिए, कैश में। ऐसा ना हो कि सेल तो मेरी 3 लाख रुपए की हो लेकिन मैंने कुछ बड़े ऑर्डर्स उधार किए हों जिसकी वजह से उन कस्टमर्स की अब तक पेमेंट नहीं आई हो। तो फिर अगर मैं अपने फादर और दोस्त को रिटर्न दे भी देता हूँ तो मेरे पास स्टाफ को सैलरी देने के लिए पैसा नहीं होगा या फिर दोबारा सामान खरीदने के लिए पैसा नहीं होगा और बिजनेस बंद हो जाएगा। तो दोस्तों, प्रॉफिट इज सैनिटी, रेवेन्यू इज वैनिटी एंड कैश इज रियलिटी। बिजनेस में एक खास अमाउंट में कैश होना बहुत ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 3, एम्प्लॉय। द क्वालिटी ऑफ द स्किल ऑफ द एम्प्लॉय इन द बिजनेस इज क्रूशियल इन अचीविंग सक्सेस। जब भी हायरिंग की बात आती है ना तो आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो पैसे देकर फील्ड के चीते को ले आओ। अब जाहिर है जो बंदा अपने काम में कमाल होगा वो सैलरी भी हाई मांगेगा। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप कम सैलरी पर एक ऐसे बंदे को अपने साथ ले आओ जिसमें अच्छा काम करने का पोटेंशियल हो और उसे टाइम दे दो। आप अकेले अपने बिजनेस को एक हद तक ही बड़ा कर सकते हो। बिजनेस को हाईली स्केल करने के लिए, हाईली प्रॉफिटेबल बनाने के लिए आपको अपने साथ काम वाले बंदे को ऐड करना पड़ेगा जो आपसे 1 लाख रुपए सैलरी ले तो बदले में आपके बिजनेस में 10 लाख रुपए की वैल्यू ऐड करे। और याद रहे कि
कम सैलरी के चक्कर में किसी ऐसे बंदे को हायर नहीं कर लीजिएगा जो आपका नुकसान कर दे। पॉइंट नंबर 4, कस्टमर्स। एक बिजनेस के लिए ऑक्सीजन का काम करता है कस्टमर। बगैर कस्टमर के बिजनेस सर्वाइव ही नहीं कर सकता। Attracting customers is where the process begins, but retaining those customers by continuing to satisfy their needs is just as important. 1960 में टॉम नामी बंदा कॉलेज के साथ साथ पार्ट टाइम में पिज्जा डिलीवरी की जॉब करता था। वो जब भी पिज्जा लेकर कस्टमर के पास पहुंचता था तो कस्टमर पिज्जा बॉक्स लेकर उसमें से फ्रेंच फ्राइज निकालकर गुस्से में उसके मुंह पर मारता था। बार बार कस्टमर के इस बिहेवियर से टॉम को एक बात समझ आ गई कि कस्टमर हंग्री उस वक्त होता है जिस वक्त वो पिज्जा ऑर्डर करता है। ऐसा नहीं है कि वो भूख लगने से 1 घंटा पहले पिज्जा ऑर्डर करता हो। वो पिज्जा ऑर्डर ही उस वक्त करता है जिस वक्त वो भूखा होता है। और जब टॉम उस तक पिज्जा लेकर पहुंचता है तो इतना वेट कराने की वजह से उसकी वो भूख गुस्से में बदल जाती है। जैसे ही टॉम को ये कस्टमर इंसाइट मिली, उसने अपनी कार को सेल किया, अपनी सारी सेविंग्स को जमा किया और एक छोटी सी पिज्जा शॉप को खोल लिया और सिर्फ स्मॉल साइज पिज्जा को बनाना शुरू किया। जिसको मीडियम साइज पिज्जा चाहिए होता था वो 2 स्मॉल साइज पिज्जा ऑर्डर कर लेता था और जिसको लार्ज साइज पिज्जा चाहिए होता था वो 3 स्मॉल साइज पिज्जा ऑर्डर कर लेता था। इसका फायदा ये था कि पहले से रेडी करके रख लेते थे। कस्टमर स्मॉल साइज ऑर्डर करेगा, मीडियम साइज करेगा या लार्ज साइज पिज्जा ऑर्डर करेगा, ये सोचने की भी झंझट नहीं थी। एक ही साइज का पिज्जा है, यही कस्टमर ऑर्डर करेगा और इसको ही डिलीवर करना है, तो बना लो पहले से। और फिर जैसे ही ऑर्डर आता था, पिज्जा पहले से रेडी होता था, टॉम उसे 30 मिनट्स में डिलीवर कर देते थे। डोमिनोज, नाम तो सुना ही होगा, ऐसे आया था मार्केट में। बिल गेट्स कहते हैं कि योर मोस्ट अनहैप्पी कस्टमर्स आर योर ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ लर्निंग। कस्टमर खुश हो, नाराज हो, कमाल हो, खराब हो, जैसा भी हो, अरे है तो अपना ही। वो कुछ ना कुछ आपको कहना चाहता है, उसे समझकर अप्लाई करो और अपने बिजनेस को फ्लाई करो। जब तक के लिए मुझे तो इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।